एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे नागरिक शास्त्र से संबंधित है और हमारा प्रकरण है हमारा संविधान। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप अपना पाठ्य योजना डालेंगे, पाठ्य योजना संख्या, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा लेसन प्लान है, इसलिए हम यहाँ पे 2 नंबर डालेंगे। और उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम जैसे आपकी टीचिंग जिस विद्यालय में लगी होगी वहाँ के विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि आपको लिखना होता है। तो विषय हमारा नागरिक शास्त्र है और प्रकरण हमारा संविधान है। जैसा कि जिसका भी बीए में बीएड में लास्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट होता है और राजनीति शास्त्र, उसी को हम कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए नागरिक शास्त्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नागरिक शास्त्र, जिसका भी राजनीति शास्त्र होगा उसका लेसन प्लान नागरिक शास्त्र का ही बनेगा। तो फिर देखिए हमारा यहाँ पे आता है सामान्य उद्देश्य। समान उद्देश्य पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लेसन प्लान में पूर्ववत लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है, विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, जो प्रकरण के हमेशा बदलते रहने के कारण जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत आपको मुख्यतः 3 बिंदु देखने को मिलेंगे, और सारे भी होते हैं, परंतु आपको मुख्यतः 3 बिंदु ही लिखने होते हैं। तो पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का मतलब है आप इसमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। बोधात्मक मतलब होता है, बोध मतलब ही होता है समझना, यानी इसमें आपको छात्रों को क्या समझ आ रहा है वह लिखना है। और क्रियात्मक यानी क्रिया करना, तो यह क्रियात्मक का मतलब हो गया इसमें छात्र क्रिया करेंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु देख लीजिए आप, छात्र हमारे संविधान के विषय में जान सकेंगे। छात्रों को संविधान में, दूसरा बिंदु है, छात्रों को संविधान में लिखे गए सभी नियमों के विषय में जानकारी होगी। बोधात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है, छात्र संविधान में दिए गए अनुच्छेदों के विषय में बता सकेंगे। दूसरा बिंदु, छात्र संविधान में उल्लेखित सभी, ये देखिए क्या लिखा है, नियमों के विषय में बता सकेंगे। फिर आता है हमारा छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करेंगे उसे आप क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु है, छात्र अपने संविधान की तुलना दूसरे देश के संविधान से कर सकेंगे। दूसरा बिंदु हमारा, छात्र संविधान में लिखित नियमों को समझकर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में देखिए, आप जो छात्रों को पढ़ाने के लिए कक्षा में जिसका भी उपयोग करते हैं उसको आपको सहायक सामग्री में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिया गया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का चित्र जो है चार्ट पर बना हुआ लिया गया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र संविधान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यह पूर्व ज्ञान आपको सभी लेसन प्लान में लिखना होगा, जो आपका प्रकरण होगा उससे रिलेटेड, कि सामान्य जानकारी छात्र इनके बारे में रखते हैं। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जिससे पाठ्य योजना की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि प्रस्तावना प्रश्न जो है हमारे क्रम से हो। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा, हमारे देश का क्या नाम है। तो क्या नाम है, भारत। भारत में स्वतंत्रता से, दूसरा प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व किसका शासन था। तो किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों से भारत को आज़ादी कब मिली। तो कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। चौथा प्रश्न हमारा, 15 अगस्त 1947 को छोड़कर हमारे
कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व हैं? तो देख लीजिए, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, यह हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। 3 राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। 5वां प्रश्न हमारा, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह क्या है? छात्रों के लिए यह समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण किसको देना होता है? आपको देना होगा आगे। अब हम देखेंगे उद्देश्य कथन। तो जैसा कि उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? उद्देश्य कथन जो है, छात्रों की प्रकरण में रुचि बढ़ाने के लिए उद्देश्य कथन किया जाता है। तो देखिए छात्रों, आज हम लोग हमारा संविधान के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप लिखेंगे, देखिए यहाँ प्रस्तावना नहीं होगा, यहाँ प्रस्तुतिकरण होगा। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रस्तुतिकरण। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं लिखने में। फिर आप लिखेंगे, पठन पाठन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त किया गया है। और अब प्रस्तुतिकरण देंगे आप। तो देखिए लिखेंगे प्रथमानुवृत्ति में लिखेंगे आप संविधान निर्माण प्रक्रिया। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाएंगे, ज़्यादा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, बाकी बहुत सारे वीडियोस में कई कॉलम बनाने पड़ते हैं। शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रिया है, तो बहुत सारी होते हैं, लेकिन आपको मुख्यतः 4 बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो आपका छात्र अध्यापक का पहला प्रश्न है, यानी विकासात्मक प्रश्न कह लीजिए आप। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कानून कौन बनाता था? तो छात्र क्रिया में उत्तर है, यानी छात्रों ने उत्तर दिया, कौन बनाता था? अंग्रेज बनाते थे। ठीक है, तो अब आप इसका स्पष्टीकरण देंगे। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर छात्र दे देते हैं, परंतु कभी कभी जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर छात्र नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। परंतु कभी दे देते हैं, तब भी आपको उसका स्पष्टीकरण देना होता है। तो आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे संविधान बनने से पूर्व भारत, उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आप आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। ये देखिए, ठीक स्पष्टीकरण के सामने मैंने आपको बताया है कि लिखना होगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं हम। जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी, उसी समय भारतीयों ने सोचा किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया ताकि भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। इसके बाद आपका आता है बोध प्रश्न। ठीक स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद आपको बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न की संख्या आप 2 से 3, 3 से 4 रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बोध प्रश्न आपको जो आप स्पष्टीकरण दिए रहते हैं उसी में से आपको बोध प्रश्न पूछना होता है। बोध प्रश्न क्यों पूछते हैं आप? तो बोध प्रश्न जो छात्रों के सीखने समझने की क्षमता होती है, उसके आकलन के लिए बोध प्रश्न आप पूछते हैं। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, भारत में कानून कौन बनाता था? तो छात्रों का उत्तर है अंग्रेज। भारत का शासन किस तरह चलता था? तो इंग्लैंड जैसा। इंग्लैंड की सरकार जैसे चाहती थी वैसे शासन भारत का चलता था। तीसरा प्रश्न हमारा संविधान कैसे बना? तो क्या ये हमारे लिए समस्यात्मक प्रश्न है? तो छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, तो इसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। तो फिर शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे हमारा संविधान कैसे बना। ठीक है, स्पष्टीकरण देंगे। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं अर्थात सभी लोगों का हाथ हो।
इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो हर प्रांत से थे। इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति ने संविधान लिखने का काम किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। फिर आपका आगे देख लीजिए, भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह भी आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो कितने लोगों को पता ही नहीं होता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। कितने लोग 26 जनवरी को ही बोलते हैं, परंतु 26 जनवरी को लागू किया जाता है, लेकिन इसको संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर आता है हमारा, संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तब से ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर स्पष्टीकरण देने के बाद बोध प्रश्न आपको पूछना है। तो बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, संविधान कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को लागू किया था 1950। दूसरा प्रश्न हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान किसे कहा जाता है? तो यह क्या है, छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है। देखिए आप, एक प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी का एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या लिखेंगे? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। अब यहाँ से हमारा द्वितीय अनुविति स्टार्ट होता है। द्वितीय अनुविति में लिखेंगे आप संविधान में लिखित कानून। फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो पहला प्रश्न हमारा, हमारे देश में हमारे संविधान में क्या है? तो हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? देश के कानून व्यवस्था के विषय में लिखा गया है। अब स्पष्टीकरण देंगे आप। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे हमारा संविधान। अब स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखना है आपको, देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई हैं। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं, जो निम्नवत हैं। अब जब हमारा संविधान है, उसमें जो प्रस्तावना है उसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा उसमें क्या चीज़ें दी हैं। तो देखिए, दिया गया है प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर से आपका बोध प्रश्न पूछा जाएगा। बोध प्रश्न में जो है आप पूछेंगे मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं मूल संविधान में? 22 भाग हैं। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है बताइए? तो अनुसूचियों की संख्या जो है कितनी है? 12 है। यहाँ पे की संख्या 2 बार लिखा गया है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? तो यह हमारे लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है। अब इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। तो देखिए, शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे संविधान की प्रस्तावना, ये हमारा संविधान की प्रस्तावना, और उसके बाद क्या देंगे आप? स्पष्टीकरण। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग
या आपके जो सरकारी स्कूलों की बुक होती है कक्षा 8 तक की, उसके पीछे या बहुत सारी किताबों में लिखी होती है संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये ब्रैकेट में हमारा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फिर आपका बोध प्रश्न आएगा। बोध प्रश्न का आपका संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो देखिए कब अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को अंगीकृत किया गया। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए, निरीक्षण कार्य सभी लेसन प्लान में आपके एक समान होंगे। तो छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देंगी तथा कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको प्रकृति से रिलेटेड प्रश्न को रखना होता है, परंतु वह प्रश्न थोड़े यूनिक होने चाहिए या रिपीटेड क्वेश्चन आपके नहीं होने चाहिए। तो पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न देख लीजिए। दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग किसने की, तो किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। दूसरा है हमारा भारतीय संविधान कितने दिन में तैयार हुआ, तो उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तीसरा प्रश्न, देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से कब प्राप्त हुआ था, कब हुआ था, तो ये देखिए बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। चौथा प्रश्न हमारा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 11 है। ठीक है। अब हमारा गृह कार्य देख लीजिए। गृह कार्य में आप लिखेंगे छात्र मौलिक कर्तव्यों को लिखकर आएंगे। आप प्रकृति से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को घर से करके आने के लिए दे सकते हैं। फिर लास्ट हेडिंग है हमारी समीक्षा। तो समीक्षा में आप हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी आपके लेसन प्लान के बारे में, आपके पढ़ाने के तरीके के बारे में, यह सारी चीज़ें इसमें टिप्पणी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।